हाय स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, और मैंने आपको बताया था कि उस पर बेस्ड दो तरीके के प्रॉब्लम्स बेसिकली हमारे पास आ सकते हैं। एक होता है एचसीएफ रिलेटेड प्रॉब्लम और दूसरा होता है नंबर प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम। तो एचसीएफ बेस्ड प्रॉब्लम्स मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ नंबर प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हम नंबर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं, और मैं एनसीईआरटी से कुछ एग्जांपल्स लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम नंबर प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो एक बार देखते हैं फिर से हम यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 1.1 है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक बार सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कही गई है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं लेट ए बी एनी नंबर, any positive integer. Okay, I am saying let a be any positive integer. At this point in time I don't know whether it is an odd integer or an even integer. Okay, a कोई भी positive integer हमने लिया है। अब जो क्वेश्चन हमने लिया था, क्वेश्चन ये कहता है कि अगर वो ऑड है तो या तो 6q + 1 फॉर्म का होगा, या 6q + 3 फॉर्म का होगा, या फिर वो 6q + 5 फॉर्म का होगा। अगर आपको यूक्लिड का डिवीजन लेमा याद हो, जो मैंने पिछली बार आपको बताया था, a = bq + r होता है, वेयर r इज़ लेस देन b, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये यूक्लिड का डिवीजन लेमा होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब मैंने a को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया हुआ है, और मुझे प्रूव करना है कि अगर वो ऑड है तो वो 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5 फॉर्म का होगा। अब अगर हम इसे कंपेयर करते हैं, 6q + 1 को हमने कंपेयर किया bq + r के साथ, तो आपको ये दिखना चाहिए यहाँ पर कि b की जगह पर हमारे पास 6 है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हम b की जगह पर लेंगे 6। और अगर यहाँ पर b की जगह पर आपने 6 लिया हुआ है, तो यहाँ पर भी r लेस देन 6 हो जाएगा, बिकॉज हमने b का वैल्यू 6 ले लिया है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, मैं आपको बताता हूँ कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था पिछले स्लाइड में। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट बी बी = 6। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ लेट बी बी = 6 इन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अगर मैंने b का वैल्यू 6 ले लिया, देयरफॉर वी कैन राइट a = 6q + r। अब ये q और r के वैल्यूज़ क्या हैं ये अभी फ़िलहाल मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि r जो है वो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन द डिविजर, जो कि यहाँ पर 6 है। तो r विल ऑलवेज बी लेस देन 6, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम r के एक एक वैल्यूज़ लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, हम यहाँ पर अलग r के पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो r के यहाँ पर वैल्यूज़ क्या है, वो 0 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे, वो लेस देन 6 है। तो हमारे वैल्यूज़ जो r के जाएंगे वो 5 तक जाएंगे। तो r कैन बी 0, r कैन बी 1, r कैन बी 2, r कैन बी 3, r कैन बी 4 और r कैन बी 5। तो r के वैल्यूज़ हमारे 0 से लेकर 5 तक जा सकते हैं। अगर आप काउंट करेंगे इन सारे नंबर्स को, तो ये मैंने यहाँ पर 6 नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें 6 अलग अलग केसेस लेने होंगे, हर एक केस में r का वैल्यू अलग अलग होगा। हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 12, अगर आप 12 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। फिर कुछ नंबर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको, जैसे फॉर एग्जांपल 13 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो जितने भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सबको हम 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी वो है जिसमें रिमाइंडर 0 होता है,
सेकंड कैटेगरी वो है जिसमें रिमाइंडर 1 होता है, और इसी तरीके से जो लास्ट कैटेगरी है वो वाली होगी जिसमें रिमाइंडर 5 होता है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर 17 एक नंबर लिया और आपने उसको 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा 5। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो इन 6 में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी, या तो रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, या फिर मैक्सिमम रिमाइंडर हमारा 5 हो सकता है। 5 से ज़्यादा रिमाइंडर हो नहीं सकता बिकॉज हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम नंबर लाइन पर जाते हैं, नंबर लाइन से हम कोई भी नंबर लेते हैं तो हमारे पास बेसिकली पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, हमारे पास बेसिकली पॉसिबिलिटीज़ 6 हैं। और अब उन सारे 6 पॉसिबिलिटीज़ को हम एक एक करके कंसिडर करना यहाँ पर चालू कर देते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद केस 1। अब केस 1 में क्या है, केस 1 में हमने ले लिया आर का वैल्यू, हमने ले लिया 0। अगर आपने आर का वैल्यू 0 ले लिया है तो आर का वैल्यू 0 आपको कहाँ पे पुट करना है, आपको पुट करना है यहाँ पर 6q प्लस आर में। तो अगर आपने यहाँ पर आर का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो आपको a का वैल्यू क्या मिला, a इज इक्वल टू 6q। अब अगर आपने लिखा a इज इक्वल टू 6q तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। मैंने 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया है। और ये जो 3q है ये कोई भी एक इंटीजर होगा, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए काम कर रहा है। तो 3q जो है वो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो इसको हम बोल देते हैं m बोल देते हैं या कुछ भी बोल देते हैं हम इसको। तो a इज इक्वल टू 2m आ गया। अब अगर a इज इक्वल टू 2m आ गया, इसका मतलब a इज हैविंग अ फैक्टर ऑफ 2, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि a जो है वो 2 का मल्टीपल है। और कोई भी नंबर अगर उसमें 2 फैक्टर हो तो वो नंबर जो होता है हमेशा एक इवन नंबर होता है, इट कैन नॉट बी एन ऑड नंबर। जैसे आपको पता होगा कि 6 एन इवन नंबर। 6 क्यों इवन नंबर है, बिकॉज 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3। उसी तरीके से आपको पता है कि अगर आपने कोई दूसरा नंबर लिखा, यहाँ पर आपने 20 लिखा, 20 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 10। तो किसी भी नंबर को अगर आप 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं तो दैट नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। तो यहाँ पर अगर r का वैल्यू 0 है तो हमें a क्या मिल गया, a इज इक्वल टू हमें 2m मिल गया। दैट मीन्स a इज एन इवन इंटीजर। तो देयरफॉर a कैन नॉट बी एन ऑड इंटीजर। ओके, a इज एन इवन इंटीजर, देयरफॉर a कैन नॉट बी ऑड इंटीजर। और हमें क्या बोला गया, हमें ये बोला गया कि अगर ऑड इंटीजर है तो वो 6q प्लस 1 फॉर्म का होगा। इसका मतलब नो ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 6q। ओके, तो फर्स्ट केस में हमने क्या प्रूव किया, हमने ये प्रूव किया कि अगर a ऑड इंटीजर है तो वो 6q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट केस की तरफ जाते हैं। हम जाते हैं नेक्स्ट केस इज केस नंबर 2। तो केस 2 में हम क्या लेते हैं, r इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। अब अगर हमने r इज इक्वल टू 1 ले लिया तो हमें a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू हमें मिल जाएगा 6q प्लस 1। अब ये जो वैल्यू है 6q प्लस 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 को मैंने आपको बताया था, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2m प्लस 1। और ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऑड इंटीजर जो है, कोई भी ऑड इंटीजर वो हमेशा 2m प्लस 1 फॉर्म का होता है। कोई भी इवन इंटीजर 2m फॉर्म का होता है और कोई भी ऑड इंटीजर जो है वो 2m प्लस 1 फॉर्म का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ऑड इंटीजर लिया 19, तो 19 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9 प्लस 1। 2 9 18, 18 प्लस 1 इज 19। तो यहाँ पर कोई भी ऑड इंटीजर अगर आप लेंगे तो उसको आप 2 इंटू सम अदर इंटीजर प्लस 1 लिख सकते हैं। और उसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर मुझे पता है कि कोई नंबर जो है वो 2 इंटू एक्स प्लस 1 फॉर्म का है तो इट विल ऑलवेज बी एन ऑड इंटीजर, वो हमेशा ऑड इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें जो है ये 2m प्लस 1 फॉर्म का मिल गया। तो इसका मतलब अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है देन a इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये प्रूव किया है, बेसिकली केस 1 में हमने ये प्रूव किया कि अगर हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 मिल जाता है, इसका मतलब दैट इंटीजर इज नॉट एन ऑड इंटीजर। सो नो ऑड इंटीजर विल गिव अस द रिमाइंडर 0 व्हेन वी डिवाइड इट बाय 6। अब हम केस 3 पर चलते हैं। केस 3 में हमें क्या करना है, केस 3 में हमें यहाँ पर लिखना है r इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2।
अब 6q + 2 में आपको क्या करना है, 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 को आपने कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा 3q + 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 2m। अब जैसे ही कोई भी इंटीजर अगर 2m फॉर्म का हुआ, देयरफॉर इट इज एन इवन इंटीजर एंड देयरफॉर a कैन नॉट बी ऑड इंटीजर। ठीक है, तो क्या हो गया कि केस 3 में हमने देखा कि अगर हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 2 मिल जाता है, देन इट कैन नॉट बी एन ऑड इंटीजर। सो नो ऑड इंटीजर ऑन डिवाइडिंग बाय 6 विल गिव अस द रिमाइंडर 2। तो अगर आपका इंटीजर ऑड है देन इट कैन नॉट गिव यू द रिमाइंडर एज 2। अगर आपका इंटीजर ऑड है तो वो रिमाइंडर 0 भी नहीं दे सकता है और वो रिमाइंडर 2 भी नहीं दे सकता है। हमने 3 केसेस कंसिडर कर लिए हैं, इसी तरीके से हमें आगे के भी 3 केसेस कंसिडर कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट केस ले लेता हूँ, केस 4। जानते हैं कि 3 इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है, 6q इज़ एन इवन नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पर इसे 2m + 1 या 2m फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, और 3 ऑड है तो इसको हम 2m + 1 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, 3 को हमने यहाँ पर लिखा है 2 + 1, हमने ऐसे लिख दिया है 3 को। क्यों लिखा है, क्योंकि हमें इन दोनों नंबर्स में से 2 को कॉमन लेना है। हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये मिल जाएगा 3q + 1 और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा +1। ऐसे हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें इसे प्रूव करना था कि ये 2m + 1 फॉर्म का है। तो हम यहाँ पर क्या प्रूव कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये प्रूव कर रहे हैं कि कोई भी इंटीजर अगर आपने उसको 6 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आपको 3 मिल जाता है, देन दैट इंटीजर इज ऑलवेज एन ऑड इंटीजर। दूसरा तरीका इसको कहने का ये भी है कि अगर कोई ऑड इंटीजर है और उसे आप 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो पहले हमने देखा था कि केस 2 में हमें रिमाइंडर मिल रहा था 1 और अब केस 4 में हमें रिमाइंडर मिल रहा है 3। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऑड इंटीजर को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 भी मिल सकता है और रिमाइंडर 3 भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आगे लिख देते हैं देयरफॉर a इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है, अब नेक्स्ट केस के ऊपर चलते हैं, केस 5। तो केस 5 में हम r का वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे 4। r का वैल्यू अगर हमने यहाँ पर 4 ले लिया है तो हमें यहाँ पर a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a = 6q + 4। वही करना है जो प्रीवियस केसेस में किया था। यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को जैसे ही कॉमन लेंगे हमें यहाँ पर मिलेगा 3q + 2, तो ये 2m फॉर्म का आ गया। जैसे ही ये 2m फॉर्म का आया, जैसे ही हमें 2m फॉर्म का मिला, हम समझ गए कि a इज़ एन इवन इंटीजर and therefore a cannot be an odd integer। ठीक है, ये केस 5 हो गया हमारा। अब हमारा लास्ट केस बाकी है जिसमें हम r का वैल्यू 5 लेंगे। तो हम यहाँ पर लास्ट केस लिख लेते हैं, केस नंबर 6, जिसमें हमारे पास r का वैल्यू होगा 5। अगर हमने r का वैल्यू 5 लिया तो यहाँ पर हम a का वैल्यू लिख सकते हैं, a वैल्यू विल बी 6q + 5। तो जैसे ही हमने a का वैल्यू लिखा 6q + 5, अगेन मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर या तो हम इसे 2m फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या 2m + 1 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब ये 6q ऑलरेडी 2m फॉर्म में है, तो ये वाला नंबर हमें 2m + 1 फॉर्म में चाहिए, तो +1 फॉर्म में चाहिए बेसिकली ये हमें। तो यहाँ पर हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे, 5 को लिखने की कोशिश करेंगे 4 + 1। जो भी नंबर यहाँ पर होगा उसे आप +1 फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1, यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया तो इससे हमें मिलेगा 3q + 2, और उसके बाद आगे हमें ये मिल जाएगा +1। और जैसे ही हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, ये बन गया 2m + 1 फॉर्म का, और जैसे ही ये 2m + 1 फॉर्म का बना, हमें पता चल गया कि देयरफॉर a इज़ एन ऑड इंटीजर। तो हमने टोटल 6 केसेस देखे और उन 6 केसेस में से 3 केसेस हमें ऐसे मिले जिनमें a का वैल्यू इवन आ रहा था, और 3 केसेस ऐसे मिले जिसमें a का वैल्यू ऑड इंटीजर आ रहा था। इसके अलावा और कोई भी केस पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ a इज़ एन ऑड इंटीजर, यहाँ पर लिख लेते हैं देयरफॉर इफ़ a इज़ एन ऑड इंटीजर देन a कैन बी रिटन एज 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। यही 3 केसेस हमारे पास थे। हमने टोटल 6 केसेस कंसिडर किए थे। मैं आपको फिर से इस चीज़ को एक बार बता देता हूँ, एक बार फिर से समझा देता हूँ कि हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा देखा था, बेसिकली जो सेम है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हमने यहाँ पर बेसिकली ये देखा कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और उसे हम 6 से डिवाइड करते हैं
तो बेसिकली हमारे पास 6 टाइप के रिमाइंडर हो सकते हैं 0 से लेकर 5 तक। अगर रिमाइंडर 0 हो गया, अगर रिमाइंडर 2 हो गया या फिर रिमाइंडर 4 हो गया तो इंटीजर कैन नॉट बी ऑड इंटीजर, इट हैज़ टू बी एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तभी आपको रिमाइंडर 0, 2 या फिर 4 मिलेगा। ऑड इंटीजर को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या मिल रहा है हमें रिमाइंडर मिल रहा है 1, 3 या फिर 5। तो ये 3 रिमाइंडर्स आपको मिल सकते हैं जब आप किसी भी ऑड इंटीजर को 6 से डिवाइड करेंगे। ये ऑनलाइन सॉल्यूशंस भी आपको इसके बहुत सारे मिल जाएंगे, हो सकता है कुछ अलग तरीके से दिया हुआ वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको दिया है ये शायद आपको कहीं और ना मिले, इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देख के समझने की कोशिश करें। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप बाद में मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसके अलावा एक और प्रॉब्लम देखना चाहते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक बार उसे फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m+1 और 9m+8। अब यहाँ पर क्या है कि हमें ये दिखाना है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे, अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो या तो वो 9m फॉर्म का होगा, या 9m+1 फॉर्म का होगा, या फिर वो 9m+8 फॉर्म का होगा। ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पर क्या है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर b की जगह पर 9 आ रहा है, लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, हम वहाँ पर b का वैल्यू 9 नहीं लेंगे, बल्कि हम b का वैल्यू वहाँ पर 3 लेंगे। क्यों हम b का वैल्यू 3 लेंगे? बिकॉज जब हम उसको क्यूब करेंगे, अगर हमने 3 का क्यूब किया तो हमें 27 मिल जाएगा। 27 कैन बी रिटन एज 9 × 3, तो वो 9m फॉर्म का आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप जो मैंने आपको मेथड बताया है बिल्कुल सेम मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको चेंज क्या करना है, आपको चेंज ये करना है कि आपको b का वैल्यू 3 लेना है, जिससे r के आपको 3 केसेस मिल जाएंगे। r कैन बी 0, r कैन बी 1 और r कैन बी 2। तो ये तीनों केसेस आपको अलग अलग लेने हैं और आपको क्यूब कर देना है। पहले a का वैल्यू लिखेंगे, जैसे आपने a का वैल्यू लिखा 3³ + 0, तो 3³ + 0 मतलब 3³, फिर आप उसको क्यूब कर देंगे, फिर a³ का वैल्यू निकालेंगे और उसे आप कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे 9m, 9m+1 या फिर 9m+8 फॉर्म में। उसी तरीके से आप 3³ + 1 लिख के फिर से उसका क्यूब कर सकते हैं। जब आप क्यूबिंग करेंगे उसका तो याद रखिएगा a + b³ का फॉर्मूला मैंने फर्स्ट वर्कशीट में आपको दिया था, वही वाला फॉर्मूला आपको a + b³ का यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगा। मैंने आपको सभी क्वेश्चंस लगभग कंसिडर कर लिए हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसी टाइप का आपको एक सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आई होप ये पूरा एक्सरसाइज अब आप अपने आप सॉल्व करने की स्थिति में आ चुके हैं। तो ये पूरा एक्सरसाइज आप किसी भी नोटबुक में सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझे मैसेज